राम अमित गुण सागर था के पावई कोई संतन सन जस कछो सुने हूँ तुम ही सुनावऊँ सोई। श्री राम जी अपार गुणों के समुद्र है, क्या उनकी कोई था पा सकता है। संतों से मैंने जैसा कुछ सुना था वही आपको सुनाता हूँ। जय श्री राम। भाववश्य भगवान सुख निदान करुणा भवन तज ममता मद मान भजऊ सदा सीतारमन। सुख के भंडार करुणा धाम भगवान भाव प्रेम के वश है। अत एवं ममता मद और मान को छोड़कर सदा श्री जानकी नाथ जी का ही भजन करना चाहिए। सुन भूषण के बचन सुहाए हर्षित खगपत पंख फुलाए। नयन नीर मने अते हर्षाना श्री रघुपत प्रताप पुराना। काकभूषुंड जी के सुंदर वचन सुनकर पक्षीराज ने हर्षित होकर अपने पंख फैला दिए। उनके नेत्रों में प्रेम आनंद के आंसुओं का जल आ गया और मन अत्यंत हर्षित हो गया। उन्होंने श्री रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण किया। जय श्री राम। पाछिल मोहे समुझे पछताना ब्रहा अनाद मनुज कर प्राणा। पुने पुने काक चरण शिरुनावा जान राम सम प्रेम बढ़ावा। वे अपने पिछले मोह को समझकर याद करके पछताने लगे कि मैंने आनंद ब्रहा को मनुष्य करके माना। गरुड़ जी ने बार बार काकभूषुंड जी के चरणों पर सिर नवाया और उन्हें श्री राम जी के ही समान जानकर प्रेम बढ़ाया। जय श्री राम। गुरु बिनु भवनि दे तरह न कोई जो बिरंच शंकर राम होई। संशय स्वरूप गिरीश मोहि ताता दुखद लहर कुंत्रक बहु भ्राता। गुरु के बिना कोई भव सागर नहीं तर सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों न हो। गरुड़ जी ने कहा, हे तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था और सर्पों के डसने पर जैसे शिव विष चढ़ने से लहरें आती है, वैसे ही बहुत सी कृतकृ रूपी दुख देने वाली लहरें आ रही थी। जय सिया राम। तब स्वरूप करुण ही रघुनायक मोह जियायऊ जान सुखदायक। तब प्रसाद मम मोह नशाना राम रहस्य अनुपम जाना। आपके स्वरूप
आपके सब रूपी गरुड़ जी सर्पों का भेष उतारने वाले थे, द्वारा भक्तों की सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी ने मुझे जिला दिया। आपकी कृपा से मेरा मोह नश हो गया और मैंने श्री हरि का अनुपम रहस्य जाना। जय श्री राम। तात प्रशंस विद विद शीस नाय कर जोर सिया राम। बचन विनीत सप्रेम मुद बोले गरुड़ मोर सिया राम। उनकी भुषुंड जी की बहुत प्रकार से प्रशंसा आगे सिर नवाकर और हाथ जोड़कर फिर गरुड़ जी प्रेम पूर्वक विनय और कोमल वचन बोले। जय श्री राम। प्रभु अपने अविवेक ते पूजे स्वामी तो सिया राम। कृपा सिंध सादर कयहूँ जान दास नहीं मोए सिया राम। हे प्रभु, हे स्वामी, मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूँ। हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना निज दास जानकर आदर पूर्वक विचार पूर्वक मेरे प्रश्न का उत्तर कहिए। जय श्री राम। तुम ही सुर के त्यज्ञ तम पारा, सुमित सुशील सरल आचारा। ज्ञान विरत विज्ञान विनाशा निवासा। रघुनायक के तुम प्रिय दासा। आप सब कुछ जानने वाले हैं, तत्व के ज्ञाता है, अंधकार माया से परे, उत्तम बुद्धि से युक्त, सुशील सरल आचरणों वाले, ज्ञान वैराग्य और विज्ञान के धाम और श्री रघुनाथ जी के शिव प्रिय दास है। जय श्री राम। कारण कवन देह यह पाई, तात सकल मोए कयहूँ बुझाई। रामचरित सर सुंदर स्वामी, पायों का कयहूँ नवगामी। आपने यह काक शरीर किस कारण से पाया है, तात सब समझाकर मुझसे कहिए। हे स्वामी, हे आकाश गामी, यह सुंदर रामचरितमानस आपने कहाँ पाया सो कहिए। जय श्री राम। नाथ सुना में अस शिव पाई, महाप्रलय नाश तब आई। मुदा वचन नहीं ईश्वर कयई, सो मोरे मन संशय आई। हे नाथ, मैंने शिव जी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता और ईश्वर शिव जी कभी मिथ्या वचन नहीं कहते। वह भी मेरे मन में संदेह है। अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जुगो काल कलेवा। अंड कटाए अमित लगारी,
कालो सदा तोरो तेरे क्रम भारी। क्योंकि हे नाथ, नाग, मनुष्य, देवता आदि अचर जीव तथा यह सारा जगत काल का कलेवा है। असंख्य ब्राह्मणों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है। तुम ही न व्यापत काल अते कराल करा कारण कवन सिया राम। मोहि सो कहूँ कृपाल ज्ञान प्रभाव की जोगोबल। ऐसा वह अत्यंत भयंकर काल आपकी नहीं व्यापता, आप पर प्रभाव नहीं दिखलाता, इसका क्या कारण है हे कृपालु, मुझे कहिए। यह ज्ञान का प्रभाव है या योग का बल है। प्रभु तब आश्रम आए मोर, मोह ब्रह्म भाग सिया राम। कारण कवन सुनाथ सब कहूँ सहित अनुराग सिया राम। जय श्री राम। हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया, इसका क्या कारण है हे नाथ? यह सब प्रेम सहित कहिए। गरुण गिरा शून्य हरस्यु कागा, बोले उमा परम अनुरागा। धन्य धन्य तब मति उर्गारे, प्रसन्न उत्तम हारि मोये अत प्यारे। हे उमा गरुड़ जी की वाणी सुनकर काकभूषुंड जी हर्षित हुए और परम प्रेम से बोले, हे सर्पों के सूत्र, आपकी बुद्धि धन्य है, धन्य है। आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे। जय श्री राम। सुने तब प्रसन्न सप्रेम सुहाई, बहुत जन्म के सुध मोहे आई। सब निज कथा कहूँ मैं गाई, तात सुनऊँ सादर मन लाई। आपके प्रेम युक्त सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मों की याद आ गई है। अपनी सब कथा विस्तार से कहता हूँ। हे तात, आदर सहित मन लगाकर सुनिए। जप तब सख समदम व्रत नाना, विरत विवेक जोग विज्ञाना। सब कर फल रघुपद पद प्रेमा, ते ही बिनु को न पावे क्षेमा। अनेक जप तप यज्ञ शम मन को रोकना, दम इंद्रियों को रोकना, व्रत दान वैराग्य विवेक योग विज्ञान आदि सब का फल श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होना है। इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता। जय श्री राम। यही तन राम भगत में पाई, ताते मोहे ममता अधिकाई। जेहि ते कछु निज स्वार्थ होई, तेहि पर ममता कर सब कोई। मैंने इसी शरीर से श्री राम जी की भक्ति प्राप्त की है, इससे इस पर मेरी ममता अधिक है। जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है, उस पर सभी कोई प्रेम करते हैं। पत्रकार ऐसे नीति सुल
होते संपत्ति संजन कयहि, अति नीच हूँ सन प्रीति करहु, जान निज परम हित सिया राम। हे गरुड़ जी, वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है और संजन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। पाट कीट तय होई तय के, पाटवर रुचिर सिया राम। कृम पालय सब कोई परम, उपवावन प्राण सम सिया राम। रेशम कीड़े से होता है, उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं। इसी से उस परम पवित्र कीड़ों को भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं। स्वार्थ साच जीव कहूँ कहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाए जिय रघुवीरा। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो। भव शरीर पवित्र और सुंदर है, जिस शरीर को पाकर श्री रघुवीर का भजन किया जाए। राम विमुख लय विधेरा सम देहि, कभी को विध न प्रशंसय तेहि। राम भगत यही तन उर जामी, ताते मोहे परम प्रिय स्वामी। जय श्री राम। जो श्री राम जी के विमुख है वह यदि ब्रहा जी के समान शरीर पा जाए तो भी कवि और पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते। ऐसी इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई है। इसी से हे स्वामी यह मुझे परम प्रिय है। जय श्री राम। तजहु न तन निज इच्छा मरना, तन बिनु बेदुद भजन नहीं वरना। प्रथम मोहे मोहे बहुत भिगोवा, राम विमुख सुख कबहु न सोवा। मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, परंतु फिर भी मैं यह शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता। पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की, श्री राम जी के विमुख होकर भी कभी सुख से नहीं सोया। नाना जन्म कर्म पुण्य नाना, किए जोग जप तप मखन दाना। कवन जो ने जन्मेहूँ जहाँ नाई, मैं खगेश ब्रह्म जग माई। अनेकों जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार के योग जप तप यज्ञ और दान आदि धर्म किए। हे का गरुड़ जी, जगत में ऐसी कौन योनि है जिसमें मैंने बार बार घूम फिरकर जन्म ना लिया हो। देखे हूँ करे सब कर्म को साई,
सुखी न भयऊ अवहि की नाई, सुधि मोहे नाथ जन्म बहु केरी, शिव प्रसाद मत मोहे न घेरी। हे गोसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिए, पर अब इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ। हे नाथ, मुझे बहुत से जन्मों की याद है, क्योंकि श्री शिवजी जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा। प्रथम जन्म के चरित अब कहूँ सुनऊँ विहगेश सिया राम, सुने प्रभु पद रज रते उपजई, जाते मिटे न कलेश सिया राम। हे पक्षीराज, सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्मों के चरित्र कहता हूँ, जिन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीत उत्पन्न होती है, जिससे सब कलेश मिट जाते हैं। पुरुष कल्प एक प्रभु, जुग कल जुग मल मूल सिया राम, नर अरु नार धर्म मर्त सकल निगम प्रतिकूल सिया राम। हे प्रभु, पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और वेद के विरोधी थे। ते ही कलयुग कौशलपुर जाई, जनमत भयहु शूद्र तनु पाई। शिव सेवक मन क्रम अरुत्वानी, आन देव निंदक अभिमानी। उस कलयुग में मैं अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा। मैं मन वचन और कर्म से शिवजी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। धन मद मत परम बाचाला, उग्र बुद्धि और धम्म विशाला। जदपि रयऊ रघुपति रजदानी, तदपि न कछु महिमा तब जानी। हे धन के मत वाला, बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी धम्म था। यद्यपि मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, तथापि मैंने उस समय उनकी महिमा कुछ भी नहीं जानी। अब जाना मैं अवध प्रभावा, निगमागम पुराण अस गावा। कवन हूँ जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो परे होई। अब मैंने अवध का प्रभाव जाना। वेद शास्त्र और पुराणों ने ऐसा गाया है कि किसी भी जन्म में जो कोई भी अयोध्या में बस जाता है, वह अवश्य ही श्री राम जी के परायण हो जाता है। अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब और बसे राम धनु पानी। सो कालिकाल कठिन उर्गारी पाप परायण
सब नर नारी अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी की इसके हृदय में निवास करते हैं। हे गरुड़ जी, वह काली काल वहाँ बड़ा कठिन था, उसमें सभी नर नारी पाप परायण पापों में लिप्त थे। कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भये 10 ग्रंथ सिया राम। दभिन निज मत कल्प करे प्रगट किए बहु फंत सिया राम। कलयुग के पापों ने सब धर्म को ग्रस लिया, सदग्रंथ लुप्त हो गए। दम्भियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना करके बहुत से पंथ प्रकट कर लिए। जय श्री राम। भय लोग सब मोह बस लोभ घर से शुभ कर्म सिया राम। सुन हरि जान ज्ञान निधि कहूँ कुश कछुक कले धर्म सिया राम। सभी लोग मोह के बस हो गए, शुभ कामों को लोभ ने हड़प लिया। हे ज्ञान के भंडार, हे श्री हरि के वाहन सुनिए। अब मैं कली के कुछ धर्म कहता हूँ। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रथ सब नर नारी। द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, कोई नहीं मान निगम अनुशासन। कलयुग में ना वर्ण धर्म रहता है, ना चारों आश्रम रहते हैं। सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण देवों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वालों होते हैं। देव न वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। मार्ग सोई जा कहूँ सोई जोई बाबा। पंडित सोई जो गाल बजावा। मिथ्यारंभ दम्भ रत जोई ता कहूँ संत कहें सब कोई। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है। जो ढींग मरता है वही पंडित है। जो ढोंग करता है वही पंडित है। मिथ्या आरंभ करता अंडवर रचना है, और जो दम्भ में रहत है उसी को सब कोई संत कहते हैं। सोहे शयान जो बरदन हरि, जो करे दम न बड़ अचारी। जो कछ झूठ स मशखरी जाना, कल जुग सोई गुणवंत वखान। जो जिस किसी प्रकार से
दूसरे का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है। जो दम्भ करता है वही बड़ा आचारी है। जो झूठ बोलता है और हंसी खिल्ली करना जानता है कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। निराचार जो सोते पथ त्यागी कलयुग सोई ज्ञानी सो वैरागी। जाके न करो जटा विशाला सोई तापस शिव प्रसिंध कलिकाला। जो आचार्यहीन है और वेद मार्ग को छोड़े हुए है कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान है। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी है। अशुभ भेष भूषण धरे भच्चा भच्च जो खाए। अशुभ भेष भूषण धरे भच्चा भच्च जे खाए। तेहि जोगी तेहि सिद्ध नर पूजते कलयुग माय। जो अमंगल भेष और अमंगल भूषण धारण करते हैं और भक्ष्य खाने योग्य और न खाने योग्य सब कुछ खा लेते हैं वे ही योगी हैं, वे ही सिद्ध हैं और वे ही मनुष्य कलयुग में पूज्य है। जय श्री राम। अब प्रभु क्षमा करें हमें। ये उत्तर का कांड रामचंद्र मानस का है। प्रेम पूर्वक सुनिए मेरे भाइयों, बहुत ज्ञान उत्पन्न होगा और बाबा तुम्हारी सभी रक्षा करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।